नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की क्लास में मध्य प्रदेश की गौण संपदा को पढ़ेंगे। कल हमने मध्य प्रदेश की आपकी मुख्य संपदा को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सागौन, साल और बांस को पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की गौण संपदा, और इसके अंतर्गत हम आपके तेंदुपत्ता, हर्रा, पलास, खैर, है ना, और आपके कुछ औषधियाँ जैसे आंवला, बहेड़ा, ये सब हम इसको आपको गोंद भी हुआ, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो एक एक करके हम उन पौधों को या उन वृक्षों को यहाँ पढ़ेंगे, और उनके बारे में जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश की संपदा। उसके अंतर्गत हम पहला बाड़ा या जो मुख्य संपदा है, वन संपदा, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी गौण संपदा। गौण संपदा के अंतर्गत तेंदुपत्ता, आपका हर्रा, पलास, है ना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। अब हम इसको आपको आपके नोट्स के रूप में इसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता को भी हम यहाँ देखेंगे। तेंदुपत्ता के बाद आप देखेंगे खैर वृक्ष हुआ। इसके बाद हम हर्रा देखेंगे, पलास देखेंगे, बहाड़ा देखेंगे, है ना, बहाड़ा, इसको हम देखें क्या है, बहाड़ा है, हाँ, बहेड़ा है, वो बहेड़ा, ठीक। और इसके साथ साथ हम इसमें क्या देखेंगे? हम देखेंगे आंवला, महुआ, ठीक, और गोंद, और कुछ औषधीय वृक्ष एवं औषधीय वृक्ष आदि को हम किस में शामिल करते हैं? हम करते हैं इसको मध्य प्रदेश की गौण संपदा के अंतर्गत हम इन सबको शामिल करते हैं। अच्छा, ये जो भी तेंदुपत्ता काम हुआ, आपका खैर का वृक्ष का काम हुआ, तो ये सबको अलाउ नहीं है करना। इसके लिए सरकार कुछ धनराशि लेकर एक लाइसेंस प्रणाली के थ्रू उसको देती है। यानी इंसानों, जो भी लोग होगा जिनको भी तेंदुपत्ता काम करना होगा, तो उनको एक लाइसेंस दिया होगा सब, है ना। बाकी लोग क्या करेंगे? वो तेंदुपत्ता में पत्ता संग्रहण का कार्य करेंगे। तो इसमें लिखेंगे वन विभाग द्वारा, ये भी जो भी यहाँ लिखेंगे आप, वन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ निश्चित धनराशि लेकर क्या कराती है? धनराशि लेकर लाइसेंस द्वारा, एक लाइसेंस की सुविधा देते हैं, ठीक। किसके लिए? इन कामों को करने के लिए एक लाइसेंस पद्धति के द्वारा ही आप गौण संपदा से जुड़े लोग काम कर सकते हैं। अब हम एक एक कर इन गौण संपदा को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तेंदुपत्ता को देखेंगे, ठीक। पहला हम देखेंगे आपका तेंदुपत्ता में हम क्या देखेंगे? पहला आप पढ़ेंगे गौण संपदा में आप तेंदुपत्ता, ठीक। तेंदुपत्ता में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका वनस्पतिक नाम देखेंगे, यानी साइंटिफिक नेम देखेंगे। हम वनस्पतिक नाम देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे हम? वनस्पतिक नाम क्या है इसका? पायोस
डायोस, पायोस, है ना, मेलेनोजाइलिन, जाइलिन, ये हो गया आपका एक साइंटिफिक नेम जो आपसे पूछा जा सकता है। अब और क्या जानेंगे, आप जानेंगे देश में तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यही फैक्ट आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्या लिखेंगे, देश में तेंदुपत्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। देखो प्रथम स्थान किसका है, एमपी का है। देश में तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, दूसरा स्थान देखा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ का है, और तीसरा स्थान देखा जाए तो आपका उड़ीसा का है। ठीक, अब ये तो हो गया देश में, मतलब नंबर 1 पे तेंदुपत्ता का उत्पादन कहां से हो रहा है, आपके मध्य प्रदेश से हो रहा है। वहीं तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण वर्ष पूछा जाता है तो लिखेंगे तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1964। तेंदुपत्ता के बारे में आपको बता दें, तेंदुपत्ता की जो छाल होती है वो काफ़ी कैसी होती है, कठोर होती है, सूखी होती है। यदि उसको आप उसमें आग लगाते हैं तो उसमें चिंगारी और आवाज़ निकलती है। और तेंदुपत्ता में जो पत्ते होते हैं उससे तो आपका बीड़ी उद्योग के लिए काम आता है। और जो तेंदुपत्ता का फल होता है तेंदु, वो भी बड़ा उपयोगी होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो ज़्यादा उपयोगी है। जिसको हाइपरटेंशन होता है, जिसका पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती है, उसमें फाइबर की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो भी काफ़ी आपके उपयोगी है आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ठीक, देखो यहाँ इसको हम तेंदु बोल रहे हैं, तेंदुपत्ता बोल रहे हैं। यही चीज़ उड़ीसा में हम क्या बोलते हैं, केंदू, वहाँ केंदुपत्ता बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप कुछ फैक्ट्स के जानते रहिए। ठीक, और उड़ीसा में इसको हरा सोना भी कहा जाता है, जबकि अपने यहाँ एमपी में बांस को हरा सोना कहा जा रहा था। तो ये भी कुछ आप फैक्ट हम भी लिखाएंगे आपको। तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ। इसके बाद क्या देखोगे, इसके बाद आप देखोगे देश में बीड़ी पत्ता उत्पादन का लगभग 60% मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। तो लिखेंगे देश में बीड़ी उत्पादन का लगभग 60% मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। 60% मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक, ये भी आप यहां जानेंगे। इसके बाद देखें क्या, राज्य में या प्रदेश में 260 बीड़ी कारखाने उपलब्ध हैं या कारखाने कार्यरत है। तो क्या लिखोगे आप, राज्य में या प्रदेश में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। जब 260 कारखाने हैं, इसका मतलब क्या हुआ, राज्य के 10 लाख मजदूर, लगभग 10 लाख मजदूर इस व्यवसाय में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आप ये भी एक फैक्ट आप जाने रहिए कि लगभग 10 लाख मजदूर इस व्यवसाय में लगे हैं, ठीक, ये भी आप यहां देखेंगे। अब एक चीज और यहां देखना पड़ती है कि मुख्यतः क्षेत्र कौन कौन से हैं।
तो कई बार यदि जिले की, प्रथम जिले की बात आ जाए तो सागर, बाकी सागर हुआ, आपका जबलपुर हुआ, उमरिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ, आपने कुछ तथ्य तो लिखिए, यहाँ लिखेंगे हम क्या, यहाँ लिखेंगे हम आपके मुख्यतः या विस्तार या कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे मुख्यतः सागर, जबलपुर और उमरिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बाकी पाए जाने के लिए तो आपको बता दें, हम देश के दृष्टिकोण से देखें तो तेंदुपत्ता जो है विंध्याचल रेंज में पाई जाती है। तो यानी एमपी हुआ, यूपी हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, है ना, इन क्षेत्रों में आपके तेंदुपत्ता पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो क्योंकि विंध्याचल रेंजों पर ये तेंदुपत्ता होता है। तेंदुपत्ता के बारे में यदि कुछ तथ्य और जानना चाहते हो आप तो उसको यहीं लिख लें। क्या लिखोगे, छाल बहुत कठोर होती है। तेंदुपत्ता जो पेड़ होता है उसकी छाल बहुत कठोर होती है, छाल बहुत कठोर होती है, वह सूखी होती है, कठोर व सूखी होती है, सूखी होती है। तो ये भी आपने एक तथ्य जाना। यहां और क्या जानना चाहते हो आप यहां से, जलाने पर चिंगारी तथा आवाज करता है, तथा जलाने पर चिंगारी तथा आवाज करता है, आवाज करती है। तो ये तथ्य भी आपने, आवाज करता है या करते हैं, करता है। और क्या देखना है यहां आपको देखना है कि 1988 में मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता से संबंधित एक नीति लाई गई थी और उसी नीति को 2004 में परिवर्तित करके जो बिचौलियों के माध्यम से तेंदुपत्ता का संग्रह का कार्य होता है उसको समाप्त कर दिया गया था। तो उस तथ्य को भी आप यहां लिखें। क्या लिखेंगे आप, 1988 में तेंदुपत्ता संबंधी नीति आई थी। ठीक, तो लिखेंगे जिसे 2004 में संशोधित कर बिचौलियों के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्रह की प्रथा समाप्त कर दी थी। यानी बिचौलियों को बीच से हटाकर समाप्त कर दिया था और अब वन विभाग या सरकार द्वारा ही अब तेंदुपत्ता कलेक्शन होता था। तो ये भी आपने इसमें एक तथ्य के रूप में देखा है। ठीक, अब एक नोट के रूप में आप चाहो तो यहां लिख सकते हो क्या, कि ये तो फैक्ट हो गया जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। क्या, तेंदुपत्ता की छाल बहुत कठोर व सूखी होती है, जलाने पर चिंगारी की आवाज करती है, वनस्पतिक नाम डायोस पायोस मेलनो जाइलोन है और देश में तेंदुपत्ता का उत्पादन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1964 में हुआ। देश में बीड़ी उद्योग का लगभग 60% योगदान मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं, इसका मतलब यहाँ 10 लाख मजदूर काम करते हैं इस व्यवसाय में। मुख्यतः जो क्षेत्र है सागर, जबलपुर, उमरिया है और 1988 में तेंदुपत्ता की नीति आई थी, उसको ही उसी नीति में 2004 में परिवर्तन करके बिचौलियों को बीच से हटाया गया था। कुछ एक दो फैक्ट और है, जैसे उड़ीसा में इसको तेंदु कहा जाता है, तो वो भी आप यहाँ जान रहिए। साथ ही उड़ीसा में इसको हरा सोना कहा जाता है, तो वो भी आप यहाँ टॉपिक में है तो उसको भी आप यहाँ जाने रहिए। फिर इसके बाद हम इसके उपयोग देखेंगे। उपयोग तो बीड़ी उद्योग आप जानते ही हैं। इसके साथ साथ औषधि के रूप में इसका जो फल होता है तेंदु, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वही कुछ चीज़ें हम यहाँ देखेंगे आपको। और चरण पादुका जो योजना है वो भी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए लाई गई थी, सिगरौली से प्रारंभ हुई थी और जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको जूते चप्पल उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। कुछ फैक्ट्स और है तेंदुपत्ता के, वो भी हम यहीं देख ले रहे हैं।
तेंदु पत्ता, ये तो आपने लिख ही लिया है। अभी और फैक्ट्स हम इसमें लिखा रहे हैं, जैसे अब हम आपको नोट में लिखा रहे हैं कुछ, क्योंकि वो यहाँ एमपी का टॉपिक तो नहीं है, फिर भी आपको इसको जानना जरूरी है। क्या लिखेंगे? उड़ीसा में इसे, ऐसा लिखेंगे आप, उड़ीसा में इसे केंदु नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक, यही पॉइंट और लिखेंगे। उड़ीसा में इसे हरा सोना कहा जाता है। और आपको एक और फैक्ट चाहो तो आप लिख लें तेंदु के बारे में, क्योंकि जी हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखा रहे हैं आपको। ये भारत और आपके श्रीलंका में पाए जाते हैं, ये भी आप जाने यहाँ। ठीक, उड़ीसा का भी जान लिया। अब उत्पादक राज्य भी देख ले आप यहाँ, उत्पादक राज्य। तो पहले पर तो कौन है आपका? मध्य प्रदेश है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है, और तीसरे पर कौन है आपका? ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पर है आपका उड़ीसा। ठीक, और क्या देखना है यहाँ आपको? यहाँ इसका हम उपयोग दिखा दे रहे हैं। जैसे बीड़ी पत्ता में है, औषधि के रूप में इसका फल बड़ा काम का है, तो हम लिखाते हैं आपको। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको यहाँ जानने होंगे। क्या लिखाएंगे हम आपको अब यहाँ? अब आप देखें यहाँ उपयोग, तेंदु पत्ता का उपयोग कहाँ है? तो पहला उपयोग तो आपने देख लिया, बीड़ी उद्योग में। ठीक, दूसरा औषधि के रूप में। अच्छा, औषधि के रूप में इसका पत्ता भी उपयोगी है। जैसे कैसे? आपका कहीं कोई चीज कट जाए, आपका कोई चीज कट जाए या खरोच आ जाए, तो इसको पत्ते को या आप लगाने से क्या हो जाता है? वो चीज सही हो जाती है। इसको बोलते हैं रोगाणु रोधी गुण है इसमें, रोगाणु रोधी गुण इसके पत्ते में है। तो कहाँ उपयोग होता है ये पत्ता? कहीं कट जाए या खरोंच आ जाए, तो आप इसके पत्ते को लगाकर वहां से जर्म्स वगैरह, मतलब यानी डिटॉल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, खरोंच आदि के काम में आ जाता है। ये तो हो गया पत्ते के रूप में। और इसका फल होता है, यानी तेंदु पत्ता का फल, उसका नाम होता है तेंदु। और तेंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपका परसिमन, परसिमन। तो ये परसिमन जो फल है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई काम में आता है? मलेरिया की दवाई के रूप में उपयोग करते हैं इसको। मलेरिया हुआ, दस्त हुआ और पेचिस हुई, ठीक है, और यहाँ तक कि हार्ट के मरीजों के लिए। अच्छा, इसमें फाइबर की मात्रा भी सर्वाधिक होती है, फाइबर, इसलिए आपके पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए भी बड़ा उपयोगी होता है, हाइपरटेंशन के लिए भी उपयोग होता है। और जो तेंदु होता है, तेंदु जो होता है फल होता है, तो तेंदु आपका फल है, कहाँ है? ये यहाँ लिख दे रहे हैं हम। तेंदु फल जो है, तेंदु फल किसका है? तेंदु पत्ता में ही होता है, तेंदु वृक्ष में होता है। तो तेंदु जो फल है, इसका जो स्वाद होता है, कई बार यदि आपको जान लिया जाए तो स्वाद कैसा होता है? स्वाद खजूर और आलू बुखार के मिश्रण जैसा होता है। खजूर और आलू बुखार के मिश्रण जैसा होता है। ये आपको क्या हो गया? जो आलू बुखारे होता है, आलू बुखार जो आपने देखा होगा, और खजूर, उसके मिश्रण के जैसा इसका क्या होता है? स्वाद होता है। तो आप ये तेंदु फल के जाने में आप जाने रहिए। ठीक, अब एक तथ्य और आप इसमें लिखेंगे, चरणपादिका जो योजना है, इसको अभी आगे लिखाएंगे हम। चरणपादिका योजना जो है
वो आपके तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। एक और आप स्पेशल लिख लें यहाँ IMP करके, चरण पादुका योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंगरौली से इसको प्रारंभ किया गया था। जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनके बच्चों को, उनके परिवार को क्या होती है, जूता चप्पल उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपने क्या देखा, तेंदुपत्ता या तेंदु वृक्ष को आपने यहाँ क्लियर किया है। ये गौड़ संप्रदाय में हमने पहला बताया है। इसके बारे में हमने क्या क्या देखा, हमने इसका साइंटिफिक नेम देखा। हमने ये देखा देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। हमने देखा देश के उत्पादन में 60% योगदान BMP का है। हमने यहाँ देखा तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ है। हम यहाँ देखते हैं कि 1988 में एक तेंदुपत्ता नीति बनाई जाती है, जिसका संशोधन करके 2004 में बिचौलियों को बीच में से हटाया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ समझा कि तेंदुपत्ता का जो मुख्यतः क्षेत्र है वो सागर, जबलपुर और उमरिया है ना। इसके बाद हमने देखा जो तेंदुपत्ता होती है उसकी छाल जो होती है कठोर और सूखी होती है, उसको जलाने पर आवाज व चिंगारी करती है। ये भी हमने उसको यहाँ समझा। और हमने इसके उत्पादक राज्य देखे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा में इसको केंदू बोला जाता है, उड़ीसा में इसको हरा सोना कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमने इसके उपयोग जाने। उपयोग में तो बीड़ी पत्ता तो आप जानते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, जो इसका फल है वो भी बड़ा औषधीय के रूप में यूज होता है। हमने देखा मलेरिया, पेट, आपका पेचेस, आपका हार्ट के लिए, और फाइबर इसमें ज़्यादा होता है, आपका हाइपरटेंशन के लिए ये फल बड़ा क्या है, उपयोगी है। ये भी आपने देखा यहाँ। इसके साथ साथ इसके पत्तों को भी औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहीं आपका कट जाए, खरोच आ जाए, उसके पत्तों को लगा दे तो ये भी क्या हो जाता है, एक डेटॉल के तरीके से आपका काम करता है। और आपने ये भी जाना कि जो चरणपादुका योजना है वो भी तेंदुपत्ता से संबंधित है। तेंदुपत्ता के बारे में आपको पर्याप्त पता चल गया है। और ये भी बताया है कि ये भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। इसके जो तेंदु होता है इसको क्या बोला जाता है, परसिमन बोला जाता है। ये भी आपने यहाँ देखा। अब हम दूसरा देखने वाले हैं खैर वृक्ष को। क्या देखने वाले हैं हम, खैर वृक्ष को। हमने तेंदुपत्ता और तेंदु फल और वृक्ष के बारे में काफी जाना है। और जो भी आपको इसके अलावा भी तथ्य मिले वो भी आप अपने नोट्सों में क्या करें, अपडेट करें। दूसरा देख रहे हैं हम खैर वृक्ष। दूसरा देखेंगे हम खैर वृक्ष। जानते हैं आप खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है और पाचन तंत्र में भी इसका उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे पहले तो हम इसका वनस्पतिक नाम। ठीक। अच्छा, जो आपका खैर वृक्ष होता है इसकी भी जो लकड़ी होती है काफी कठोर होती है। कठोर होती है तो मकान की खम्भों में आपके जो आपने तेल निकालने वाली मशीन हुई, गन्ना निकालने वाली मशीनें हुई, इसमें भी इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसकी लकड़ी क्या होती है, मजबूत होती है। इस पर पॉलिश करने पर इस पर शाइन भी ज़्यादा आती है। तो इसकी लकड़ी से यदि जलाने के बाद जो कोयला प्राप्त होता है वो भी उच्च कोटि का होता है। तो ये कुछ इस वृक्ष के बारे में भी आप जाने रहिए। अक्सेया कैटेजू, अकेसिया कैटेचू, ये क्या है, इसका एक साइंटिफिक नेम है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हमने अभी क्या बताया, जो खैर का वृक्ष की जो लकड़ी होती है, जो खैर का वृक्ष होता है इसकी लकड़ी कैसी होती है, कठोर, अच्छी, मूल्यवान। चाहो तो पहले इसके बारे में, इस वृक्ष की लकड़ी के बारे में ही कुछ आप फीचर्स जान लें। फिर हम देखते हैं क्या होती है, इसकी लकड़ी कैसी होती है। आप क्या लिखेंगे, इसकी खैर की लकड़ी, खैर लकड़ी खैर की जो लकड़ी है वो कैसी होती है, कठोर, अच्छी, मूल्यवान। जिसकी क्या होगी, विशेषताएं होंगी। और क्या होती है इसमें, अच्छी, कठोर, मूल्यवान और टिकाऊ होती है। इसलिए मकान के खम्भों में इसका उपयोग कर लिया जाता है।
एक और इसमें बता दें आपको खास बात, दीमक नहीं लगती है, दीमक नहीं लगती है। और क्या है, हमने क्या बताया है, इस पर पॉलिश अच्छी चढ़ती है, इस पर पॉलिश अच्छी चढ़ती है। और क्या है, और देखा जाए तो हमने क्या बताया है, लकड़ी का कोयला भी कैसा होता है, बहुत अच्छी श्रेणी का होता है। लिखेंगे लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला भी बहुत अच्छी श्रेणी का होता है। तो ये कुछ आपने क्या जान लिया, आपने खैर वृक्ष की लकड़ी के बारे में भी कुछ बेसिक जान लिए। बाकी वनस्पतिक नाम तो आपने देख ही लिया है, अकेसिया, केटुजू, ये आपको एग्जामों में ध्यान रखना है। अब हम क्या देखेंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत के पड़ोसी राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे चीन में है, पाकिस्तान में है ना, आपका भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ। तो ये तो इसके मतलब भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में या सीमावर्ती राज्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद खैर वृक्ष का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है। खैर वृक्ष का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है, ठीक, किया जाता है। इसके साथ और क्या इसका उपयोग है, तो पाचन तंत्र की गड़बड़ियों में भी उपयोग होता है, यानी पाचन तंत्र में उपयोगी होता है, ठीक। और इसके कारखाने कहाँ हैं, तो एक शिवपुरी में है और एक बानमौर में एक एक कारखाना है। तो लिखेंगे शिवपुरी और बानमौर में एक एक कारखाना है, ठीक। बस इतना आपको जानना है खैर वृक्ष के बारे में और ये आपके लिए पर्याप्त है। अन्न उपयोग के रूप में यदि आप चाहो कि और क्या उपयोग हो सकते हैं इसके, अन्न उपयोग मेन तो आपको कत्था ही ध्यान रखना है और पाचन तंत्र में यूज हो रहा है, दो तो आप जान ही चुके हो। और इसके अलावा क्या क्या है इसका उपयोग, आप देखेंगे तो पेंट बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो लिखे आप पेंट बनाने में, मकानों के खंभे बनाने में, ठीक है। और क्या होता है, तेल व गन्ना रस निकालने वाली यंत्र बनाते हैं। जो लकड़ी का आप गन्ना जूस पीते हैं तो जो यंत्र बनता है वो भी इसी लकड़ी से बनता है, ठीक है। और हलों और औजारों में भी इस लकड़ी का उपयोग करते हैं, इस लकड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक। ये आपने जाना है। और साथ साथ चाहो तो एक और उपयोग लिखना चाहो तो चर्म शोधन में भी, यानी स्किन के रूप में भी इसका उपयोग करता है औषधि के नाम पर। तो ये पर्याप्त है आपके लिए जानना, ठीक। अब हमारा है इसके बाद अगला हर्रा वृक्ष, इसके बारे में समझ गए ना। हमने क्या बताया, जो खैर वृक्ष है इसका वनस्पतिक नाम क्या है, अकेसिया केटुजू, ये हो गया वनस्पतिक नाम। मेनली यूज क्या है, आप जानते हो पान में जो कत्था यूज होता है वो इसी लकड़ी के वृक्ष से यूज होता है। इसकी लकड़ी को काट कर उबाल कर ही कत्था बनाया जाता है। और ये पाचन तंत्र में भी काम आता है। शिवपुरी और बानमौर में इसका क्या एक एक कारखाना है। हमने देखा कि इसकी जो लकड़ी है इसकी भी हमने यहाँ फीचर्स बता दिए, कठोर होती है, कठोर है, अच्छी है, मूल्यवान है, टिकाऊ है, कठोर है, अच्छी है, मूल्यवान है, टिकाऊ है, दीमक नहीं लगता है, इस पर पॉलिश अच्छी तरीके से चढ़ता है ना। लकड़ी का जो कोयला है वो भी बहुत अच्छी श्रेणी का होता है। और ये कुछ अन्य भी हमने आपको लिखा दिए है। अब हम देखते हैं इसका यानी गौड़ संपदा में हम देखते हैं हर्रा। इसको दो हो गए आपके, एक तेंदुपत्ता कंप्लीट हो गया, एक आपका खैर कंप्लीट हो गया। और जो भी तथ्य आपको इसके बारे में पता चले एक आध आप लिख सकते हैं, वैसे पर्याप्त है, ओवरी है।
क्या लिखेंगे आप? तीसरा लिखेंगे आप हर्रा, हर्रा वृक्ष। इसका भी सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? वनस्पतिक नाम लिखेंगे। क्या है इसका वनस्पतिक नाम? अबेचेनिया मैरिना, मैरिना। क्या लिखेंगे आप? अबेचेनिया, अबेचेनिया मैरिना। ठीक, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। और क्या जानेंगे इसके बाद में? यह भी बहुत बहुउपयोगी वृक्ष है। लिखेंगे आप यह भी एक बहुउपयोगी वृक्ष है। इसका जो फल होता है, इसके फलों में 30 से 40% टैनिंग होता है। क्या होता है? टैनिंग होता है। और टैनिंग काहे के काम में आता है? चर्म शोधन के रूप में काम आता है। तो ये भी आप यहां लिखेंगे। इसके फलों में 30 से 40% क्या पाया जाता है? टैनिंग, टैनिंग होता है। अब इस टैनिंग का उपयोग किस में करते हैं हम? चर्म शोधन में, चर्म शोधन में उपयोगी है। ठीक, ये ही इसका खास है। इसके बाद आप लिखेंगे मध्य राज्य में 15 से 20 कारखाने हैं। ठीक, और क्या जानना है इसके बारे में? उपयोगी। तो उपयोग में तो आपने एक चर्म शोधन देख ही लिया है। लिखेंगे उपयोग, चर्म शोधन। ठीक है, अब चर्म शोधन है, इसका मतलब औषधि के रूप में उपयोग कर रहे हैं। फिर लिखेंगे चमड़ा साफ बनाने वाला या चमड़ा साफ करने का लोशन, चमड़ा साफ करने का लोशन भी किससे बनता है? आपके हर्रा वृक्ष से बनता है। फिर स्याही और खाद्य सामग्री, स्याही और आपकी खाद्य सामग्री। ठीक, ये हो गया इसका उपयोग। अब कुछ इसके वो देख लें, जिले कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो आप लिखेंगे क्या? छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और आपका श्योपुर शहडोल। लिखेंगे बालाघाट, मंडला, बालाघाट, मंडला, श्योपुर और श्योपुर के बाद शहडोल, शहडोल। ये हो गए क्या इसके कुछ जिले। छिंदवाड़ा भी आप लिखेंगे, ये होगा इसका जहां ये मुख्यतः पाए जाते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। बस आप इतना ही जानेंगे किसके बारे में? हर्रा के बारे में। जब हर्रा, बहाड़ा और आंवला इन तीनों को मिला दिया जाता है तो त्रिफला बन जाता है, जो कि आयुर्वेदिक में दवाइयों के रूप में उसका उपयोग होता है। इसको भी हम अभी आगे लिखाएंगे। ये हो गया आपका क्या? हर्रा। अब हमें क्या देखना है इसके बाद? लाख। चौथा हम लिखेंगे लाख। सौंदर्य प्रशासन में इसका उपयोग होता है, चूड़ियों वगैरह में लाख भरी जाती है। तो आप उसी लाख की हम बात करेंगे कि लाख का पहले तो हम साइंटिफिक नेम देखेंगे, फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसका एक कारखाना है उमरिया में, उसको देखेंगे। फिर इसके जो कीट संरक्षण का भी एक कारखाना भी बना है, उसको भी हम देखेंगे जबलपुर में। ठीक, फिर हम इसके चूड़ी, सौंदर्य प्रशासन, जो कुछ उपयोग हैं, खिलौने निर्माण, रसायन वगैरह में भी देखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ये आपका कौन सा हो गया? 3 हो गए हैं ना। चौथा लिखेंगे आप लाख। चौथा लिखेंगे लाख। अब लाख में हम क्या लिखेंगे? पहले उसका वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम। वनस्पतिक नाम है टेकाडिया लेगा, टेका टेकाडिया लेका, ये है इसका नाम। अब लाख पाया कहाँ कहाँ जाता है? लाख मिलता कहाँ कहाँ से हमें? तो लाख मिलता है हमें पलाश से। ठीक है,
घोंट से और आपका बबूल से। इसके बाद हमें मिलता है कहां से, अरहर से, अरहर है। और एक और जगह हुआ आपका पलास, घोंट, बबूल, अरहर और बेर के वृक्ष से, एवं बेर के वृक्ष से, प्राप्त होता है। तो ये 5 आप जान रहिए, पलास, घोंट, बबूल, अरहर, बबूल नहीं सॉरी, कुसुम, पलास, घोंट, कुसुम, अरहर एवं बेर के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक, ये तो हो गया हमें पलास मिलता कहां से है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, प्रदेश में प्रतिवर्ष 65,000 क्विंटल, प्रदेश में प्रतिवर्ष 65,000 क्विंटल लाख उत्पादन होता है, लाख उत्पादन होता है। ठीक, इसके बाद हमें देखना है उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है, ये बहुत फेमस है, कई बार रिपीटेड है। उमरिया में लाख बनाने का, उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है। ठीक, और अभी एक नया हमने क्या बताया था आपको फैक्ट, कि लाख कीट संरक्षण केंद्र, लाख कीट संरक्षण केंद्र कहां है, ये जबलपुर में है। अब हम आखिरी में देखेंगे इसका क्या उपयोग, योग। उपयोग में आपको पता है सौंदर्य प्रशासन, ठीक, सौंदर्य प्रशासन के बाद आप क्या देखेंगे इसमें, चूड़ी, क्या देखेंगे आप, चूड़ी, या सौंदर्य सामग्री लिख लें आप, फिर लिखेंगे आप चूड़ी, और चूड़ी के बाद आप लिखेंगे क्या, खिलौना निर्माण, खिलौना निर्माण। ये सब उपयोग कहाँ होता है, और रसायन में भी, यानी केमिकल्स बनाने में भी हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, सौंदर्य सामग्री, चूड़ी, खिलौना निर्माण और रसायन में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। किसका, लाख का। वनस्पतिक नाम एकार्डिया, लेका हो गया। पलास मिलता कहाँ कहाँ से हमें, पलास से, घोंट से, कुसुम, अरहर और आपका बेर के वृक्ष से हमें प्राप्त होता है। ठीक, उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब यह भी पूछा जा सकता है लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक, अब अगला हमें देखना है भिलाला। भिलाला देख लेंगे हम, जो स्याही और पेंट बनाने के उपयोग में होता है। केवल अब यही को जो 4-5 थे हमको उनको ज्यादा पढ़ना था, अब जो लिखाएंगे वो उसमें एक आध लाइन के बाद हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे आप भिलाला, 5वां है। अभी यही भिलाला, आंवला और हर्रा मिलाकर बनेगा तिफला, ये भी लिखा देंगे भिलाला। भिलाला का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका, सेमे केपर्स, सेमे केपर्स, सेमे केपर्स एनाकार्डियम, ये हो गया क्या इसका साइंटिफिक नेम। और स्याही और पेंट बनाने के लिए उपयोग होता है, स्याही व पेंट उद्योग में या पेंट बनाने में काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है।
ठीक। और छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है। बस दो ही फैक्ट आप इसमें रखेंगे। छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है। ये हो गया आपका बिलाला कंप्लीट। अब हम देखेंगे एक बहाड़ा, बहेड़ा बोलते हैं उसको कई बार, बहाड़ा। ठीक, इसका भी साइंटिफिक नेम देखें आप। इसका साइंटिफिक नेम जो है आपका टेमेलिया बेलेरिका, कैमेलिका बेलेरिका। ठीक, ये हो गया क्या इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इसका उपयोग औषधि के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, औषधि के रूप में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। और अभी आप पहले वो लिख लें क्या, आंवला, फिर हम तीनों को बता देंगे आपको कि तीनों का जो मिश्रण होता है किसका, हर्रा, बहड़ा और आपका आंवला, इससे बन जाता है त्रिफला, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों में उसका उपयोग होता है आंवला। आंवला का भी आप देखें पायलेंथिस एम्बिलिका। ठीक, ये हो गया क्या इसका साइंटिफिक नेम। उपयोग क्या है, उपयोग क्या है आंवले का, उपयोग का औषधि के रूप में उपयोग होता है। ठीक, और बाकी मध्य प्रदेश के दक्षिण, मध्य और पूर्व में पाया जाता है। तो आप लिखें, एक नोट में लिखें या ऐसा लिखें नोट, और नोट में लिखें आप त्रिफला। त्रिफला बनता कैसे है वो भी लिखें आप। इसमें तीन चीजें मिलाई जाती हैं, क्या क्या, हर्रा प्लस बहेड़ा प्लस आंवला। और इसका उपयोग क्या होता है, आयुर्वेद औषधि में यूज होता है इसका। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 1 मिनट के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। पानी चलिए क्लास कंटिन्यू है। आप देखेंगे इसके बाद, ये आपने स्क्रीनशॉट रख लिया। हम साथ हो गए, हम 8वां देखेंगे महुआ। महुआ का उपयोग आप जानते हो प्राय काय के लिए होता है, शराब बनाने के लिए होता है। और इस शराब जो बनी हुई है, इसका जो उपयोग है, यह शराब जो बनती है इस महुआ के फल से, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने हेरिटेज शराब घोषित किया हुआ है। तो ये आपके लिए अभी नया है, इसलिए इसको आप जानेंगे। अगला लिखें आप महुआ, 8वां नंबर। आठवां लिखेंगे आप महुआ। महुआ का तेल भी बनाया जाता है और शराब के लिए उपयोग होता है, और औषधि के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे आप, 8 हो गया आपका महुआ। और इसका वनस्पतिक नाम भी देखेंगे हम। वनस्पतिक जो नाम है इसका वो है मधुका, और लॉन्गीफोलिया,
फोलिया, लॉन्गी फोलिया। ये तो हो गया क्या, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। और इसका महुआ वृक्ष के फल का उपयोग होता है। फल का उपयोग काय के लिए होता है? इस फल का उपयोग काय के लिए करते हैं हम? इस फल का उपयोग हम करते हैं तेल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए और औषधि बनाने के लिए। और जो ये शराब बनती है इसे मध्य प्रदेश सरकार ने क्या घोषित किया है? हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। यही बस इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वनस्पतिक नाम मधुका लॉन्गीफोलिया, और इस वृक्ष का जो फल होता है उसका उपयोग तेल, शराब और औषधि के लिए करते हैं उपयोग। और जो इससे बनी शराब होती है उसे मध्य प्रदेश सरकार ने हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में ज़्यादातर। मध्य प्रदेश के, वैसे तो सब जगह पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में ज़्यादातर। ठीक, ये भी आप यहाँ एक जान लें। अब हम देखेंगे गोंद के बारे में। तो मध्य प्रदेश में दो प्रकार की गोंद पाई जाती है, कुल्लू गोंद और अरेबिका गोंद। कुल्लू गोंद से आपका पेस्टीज और बेकरी उद्योग में उपयोग होता है, और आपके जो अरेबिका गोंद है वो आपके खाने योग्य होती है और मिठाई में इसका उपयोग होता है। तो बस हम गोंद को भी देखेंगे यहाँ। 9वां नंबर गोंद। और गोंद प्राप्त कैसे होती है? बबूल से, है ना। बहुत सारे वृक्षों से प्राप्त होती है, उनको भी हम यहाँ जानेंगे। जैसे बबूल हुआ, सेमियल हुआ, धावड़ा हुआ, सलाई हुआ, कुल्लू आदि वृक्षों से क्या होती है? गोंद प्राप्त होती है। तो लिखेंगे हम गोंद। 9वां नंबर गोंद। गोंद प्राप्त कैसे होती है? लिखेंगे यहाँ बबूल। आप लिखेंगे यहाँ सेनियल, धावड़ा। ठीक। और किससे होती है? कुल्लू आदि। कुल्लू का वृक्ष होता है, तो आपको गोंद क्या होती है? प्राप्त होती है। इसके बाद लिखेंगे मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की गोंद होती है। होती तो 3 प्रकार की है, पर मध्य प्रदेश में 2 प्रकार की पाई जाती है। 2 प्रकार की गोंद होती है। पहले हम 2 प्रकार बताएंगे होती है, फिर तीसरा भी बताएंगे। पहली कौन होती है? कुल्लू गोंद। कुल्लू गोंद किससे प्राप्त होगी? कुल्लू नामक वृक्ष से ही क्या होगी? हमें गोंद प्राप्त होगी। ठीक। तो ये प्राप्त कैसे होगी? तो लिखेंगे आप कुल्लू नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। इसी वृक्ष के नाम से प्राप्त होती है। और इसका उपयोग क्या में होता है? इसका उपयोग होता है कॉफी व पेस्ट्री बनाने में। लिखेंगे उपयोग। उपयोग में लिखेंगे कॉफी व पेस्ट्री बनाने में। इसलिए इसका विदेशों में निर्यात होता है बहुत। लिख देंगे आप, इसका विदेशों में निर्यात होता है। ठीक। ये हो गए पहले जो आपकी मध्य प्रदेश से पाए। दूसरी जो गोंद है वो है आपकी अरेबिक गोंद। अरेबिक गोंद ये मध्य प्रदेश में 2 ही पाई जाती है। अरेबिक गोंद ये खाने योग्य होती है। लिखेंगे यह खाने योग्य होती है। किसमें खाते हैं इसको? तो लिखते हैं मिठाई बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसका लिख देंगे उपयोग में, इसका उपयोग मिठाई बनाने में उपयोग होता है। तो ये 2 जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। एक तीसरी होती है कौन सी गोंद आपकी? सलाई गोंद। लिख लेंगे वो आप यहाँ जानकारी के लिए, सलाई गोंद।
और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है चट्टानी भागों में, सलई वृक्ष से निकलता है। लिखेंगे आप इसको, यह चट्टानी भागों के बीच में सलई नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। इसका उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग होता है आपका पेंट एवं बानस आदि में। उपयोग लिखेंगे पेंट और बानिश में आदि में। तो आप समझ गए तीनों गोंदों के बारे में। कुल्लू गोंद कुल्लू नामक वृक्ष से प्राप्त हो रही है। उपयोग कापी और पेस्ट्री बनाने में, इसलिए इसका विदेशों में आपको निर्यात देखने को मिल रहा है। अरेबिक गोंद खाने योग्य है, मिठाइयों में उपयोग करते हैं। सलई गोंद चट्टानी भागों के बीच में पाई जाती है सलई नामक वृक्ष से, इसलिए इसका उपयोग पेंट व बानस में करते हैं। और ये गोंद जो है आपको ध्यान रखना, यदि मध्य प्रदेश में पूछा जाए कौन सी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। अब हम रेशम के बारे में भी यहाँ जान लेते हैं। ये आप सब क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की गौड़ संपदा को आप पढ़ रहे हैं। मुख्य संपदा को हम कल पढ़ चुके थे, सागौन साल और बांस को। बाकी जो आज बचे थे इनको भी हमने काफी अच्छे से और काफी डेप्थ में जाकर इन तथ्यों को भी जाना। अब हम क्या देख रहे हैं? रेशम के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की रेशम पाई जाती है और वो 3 प्रकार की रेशम 3 जिलों में पाई जाती है। बस इतना ही जानना है आपको, ठीक? तो लिखेंगे रेशम, 10 नंबर हो गया आपका रेशम। तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की पाई जाती है। पहला कौन सा है? मलबेरी। मलबेरी जो है, नाम से कैसे याद रखेंगे? मलबेरी से क्या लगता है? मंडला में पाई जाती है, ठीक? तो मलबेरी कहाँ मिलेगी आपको? मंडला में। फिर एक है आपकी टसर। टसर कहाँ पाई जाएगी? बैतूल में। और एक और है आपकी इरी। इरी पाई जाती है आपकी कहाँ? इरी पाई जाती है आपके सिवनी में। ये हो गए आपके तीनों रेशम जो मध्य प्रदेश में। मलबेरी जो मंडला में, टसर बैतूल में, इरी आपकी सिवनी में। अब कुछ चिकित्सीय पौधे हैं, उनके हम केवल नाम लिखेंगे यहाँ और इसको हम कंप्लीट भूल जाएंगे आज के टॉपिक में। और कल हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ कानून, और इसके साथ ही पढ़ेंगे हम क्या? मध्य प्रदेश से वन संबंधी योजना है। उसको हम एक टॉपिक में लेकर आएंगे या एक क्लास में लेकर आएंगे उसको। पहला आप लास्ट लिख लें, क्या लिखेंगे? चिकित्सीय पौधे। चिकित्सीय पौधे। तो मध्य प्रदेश में या राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बस एक लाइन में ही जानेंगे आप, उपलब्ध है। अब कुछ पौधों के नाम हैं, उनको केवल आप नाम जानेंगे। महत्वपूर्ण चिकित्सीय पौधे तो जैसे क्या है? जैसे है आपका आगले, इनका नाम भर आपको याद रखना है। मामूलश, एक है आपका इंडिका। ये चिकित्सीय पौधों के नाम हैं। और बिबसा, ठीक? और ओरेलाना। और एक आपका लिखना चाहो तो और क्या लिख लोगे आप? मोनोस्पर्म आदि जो है वो क्या है? आपके चिकित्सीय पौधे हैं। इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश की गौण संपदा कंप्लीट होता है। हमने क्या पढ़ा शुरुआत में? तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता के बाद खैर, खैर के बाद हर्रा, हल्ला के बाद लाख, फिर भिलाला, बहेड़ा, आपका आंवला, महुआ, गोंद, गोंद के बाद हमने देखा आपके रेशम मध्य प्रदेश में, और कुछ औषधीय पौधे। बस आप इनको ही पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, और ताकि आपको इनसे कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधित कुछ कानून और कुछ योजनाएं जो वन से संबंधित बनी गई, उनको देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।